बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, डिप्रेशन जो है ये बहुत ही बुरी चीज़ है और आज के इस दौर में अक्सरियत में लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुब्तला हैं और ख़ास तौर पे हमारे जो मुसलमान लोग हैं और पाकिस्तानी लोग जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में डिप्रेशन में मुब्तला है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो परेशान रहते हैं और हर वक़्त उन्हें पता नहीं कैसी-कैसी फ़िक्रें और सोचें खाई जाती हैं। इसी चीज़ का नाम डिप्रेशन है। डिप्रेशन की वज़ह से आपको बहुत सारी बीमारियाँ लग सकती हैं। डिप्रेशन की वज़ह से आपका सर दर्द, आपके पेट में प्रॉब्लम, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन और इसके साथ-साथ जो है वो ज़िंदगी का सुकून ही ख़त्म हो गया होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिप्रेशन का एक ऐसा हल बताने लगा हूँ कि जो मैंने खुद किया है, उसका मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्यों किया था, मुझे क्यों डिप्रेशन हो रही थी। आज से 7 साल पहले जब मेरी डिवोर्स हुई तो उस वक़्त मेरे 2 छोटे-छोटे बेटे थे। एक की उम्र तकरीबन 3 साल थी और दूसरा जो है वो 5 साल का था। तो उनकी जो वालिदा हैं, वो मेरे बच्चों को सोशल सर्विस की मदद से कभी किसी शहर, हालाँकि मुझे अदालत ने इजाज़त दी 3 दफ़ा कि मैं अपने बच्चों से मिल सकता हूँ। लेकिन 7 साल हो गए हैं, मैं अपने बच्चों से नहीं मिल सका, ना उनकी शक्ल देखी है, ना उनसे बात कर सका हूँ, यानी कि किसी भी तरीके से। और आप जान सकते हैं कि औलाद से दूरी से बड़ा कोई डिप्रेशन नहीं हो सकता। आप अगर कुरान पाक आपने पढ़ा होगा माशाल्लाह सबने, और आपको हज़रत याकूब का और हज़रत मूसा का वाक़या, ये सारे वाक़यात जो हैं नबियों के, पैगंबरों के, आपको पता होंगे कि जब बेटे को दूर कर दिया, जब एक पैगंबर को कुएँ में फेंक गए, तो उसका वालिद भी पैगंबर था। तो किस तरीके से आप रोते रहे, हज़रत याकूब जो हैं वो कितना रोए और उनकी आँखें जो हैं वो कमज़ोर हो गई। तो यानी कि डिप्रेशन में कोई भी इंसान जा सकता है। अब डिप्रेशन का सबसे बड़ा ये है कि ये नहीं है कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं डिप्रेशन में नहीं जा सकता, मैं कोई बड़ा यानी कि नेक पाक हूँ, या मैं सिर्फ़ इस वज़ह से डिप्रेशन में कि मैं इंसानी तौर पे मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं। डिप्रेशन में कोई भी इंसान जा सकता है। तो मैं जब डिप्रेशन में गया तो मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम जो हैं प्रोफ़ेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब, मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई पढ़ने के लिए। तो और उन्होंने उसका हवाला कुरान पाक से दिया और सही हदीस से दिया। मसलन अब मैं आपको 3 चीज़ें बताने लगा हूँ। आप अगर ये 3 चीज़ें रोज़ाना पढ़ते हैं, देखें मैं घर से निकलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं बस में बैठा होता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सीढ़ियों पे नीचे जा रहा होता हूँ, मैं सीढ़ियों से आ रहा होता हूँ। मैं जब भी मुझे ज़हन में जब भी आता है, मैंने आदत ऐसी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह कि समझ लें कि जब भी ज़हन में आता है और दिन में अब जब आदत हो जाती है तो दिन में ये बहुत ही दफ़ा ज़हन में आ जाता है, यानी कि सैकड़ों दफ़ा ज़हन में आ जाता है। तो मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने लगा हूँ, अगर आप इनको रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में पढ़ें तो आपको गारंटी है कि इंशाअल्लाह ये डिप्रेशन जो है, ये आपकी जो परेशानी है, ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो को आप सेव कर लें या इन चीज़ों को आप लिख लें ताकि आपको याद रहें। सबसे पहली चीज़ जो आपने पढ़नी है वो है दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी, जिसका हमें नमाज में हुक्म दिया गया है। बाकी भी दरूद ठीक हैं, बहुत सारे लोगों ने छोटे-छोटे दरूद बनाए हुए हैं, लेकिन मैं दरूद पाक की बात कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और ये जो दरूद पाक है, ये आपने पढ़ना है, बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। जब भी आपको याद आए आप इसको पढ़ते रहें, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ते रहें। इसके बारे में मैं एक बात बता दूं कि इसका सवाब भी बहुत ज़्यादा है और ये दरूद एक ऐसी चीज़ है जो कबूल है, यानी कि इसके बारे में कोई बंदा शक ही नहीं कर सकता कि मेरा दरूद पढ़ा हुआ कबूल हो गया या नहीं। ये एक ऐसी इबादत है जो 100% कबूल है और फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेके जाते हैं। तो इमेजिन करें कि आप दिन में जो है वो 100 दफ़ा फॉर एग्जांपल दरूद पढ़ रहे हैं वक्फे से, तो 100 दफ़ा अल्लाह पाक फरिश्तों के हाथ आपका नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भेज रहा है। जी अब ये जो है ये नवीद की तरफ से दोबारा आ गया है या ये अली की तरफ से दोबारा आ गया है। तो
नंबर 1 दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी जो नमाज वाला है। नंबर 2 कुरान पाक की एक आयत है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और ये वो आयत है, मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब डाला गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की माफ़ी तब हुई जब उन्होंने ये आयत पढ़ी। तो हमारे यहाँ एक बड़ा रवाज है कि इस आयत को पढ़ने के लिए बड़ा एहतमाम किया जाता है, लोग बैठ के करोड़ों दफ़ा, इतने लाख दफ़ा, इसको आयत करीमा भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये आयत करीमा भी इसको कहते हैं और लोग इसका बड़ा एहतमाम करते हैं जी। 1 लाख दफ़ा पढ़ाएं, वज़ू करें, जो क्रीमें लगाएं, पता नहीं क्या स्प्रे में लगाएं, खुशबुएं लगा के बड़ा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब ये हज़रत यूनुस ने पढ़ी, मछली के पेट में कौन सी सफाई होगी, बदबू होगी ना, गंदगी होगी। लेकिन इसमें मैटर करता है कि आप किस वजह से पढ़ रहे हैं। अगर तो आपके दिल में नीयत है, आप रब से कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि या अल्लाह सिर्फ तू ही तू है, ठीक है, और अगर तूने मुझे माफ़ ना किया तो मैं ज़ालिमों में से हो जाऊंगा, ठीक है। तो जो है ये नंबर 1 दुरूद शरीफ, नंबर 2 ये ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और नंबर 3 जो है आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जो है सिर्फ इतना ही, या आप इसको मुकम्मल भी पढ़ सकते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तो ये भी है। या अगर आप इसको और बेहतर करना चाहते हैं तो सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तो ये अगर आप पढ़ते हैं, 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, दुरूद शरीफ, आयत करीमा जिसको कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और तीसरा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहाँ तक भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये 3 चीज़ें आप पढ़ लें तो ये गारंटी है आपको 100%, क्योंकि ये चीज़ मेरी आजमाई हुई है और मैंने बहुत सारे बहन भाइयों को पहले ये चीज़ बता के कही है कि आप ये कर लें, और उनकी तरफ से 100% पॉजिटिव फीडबैक आई है जी। बिल्कुल, जब से हमने ये सारे दिन में अटेंशनली पढ़ना शुरू किया है तो हमारे तो सारा स्ट्रेस ही खत्म हो गया। तो आप ये करें, गारंटी है कि आपका जो स्ट्रेस है, आपकी जो इस तरह की जितनी भी दिमागी सोचें हैं, इस तरह के जितने भी डिप्रेशन है, इससे आपको 100% निजात मिल जाएगी। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और मुझे जो है वो दुआओं में याद रखिएगा अपनी। और अगर वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अच्छे इल्म वाली वीडियोस शेयर करता रहूं, तो मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे नवीद हुसैन चौधरी स्वीडन, नवीद चौधरी स्वीडन के नाम से मेरा पेज है, वहाँ भी मुझे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक ऐसी अच्छी वीडियो में इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।